हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ ASCII। देखिए, जैसे हम पहले वीडियो में देखे हैं कि जो कंपाइलर होता है अपना, वो कंपाइलर काम यही होता है कि केवल बाइनरी में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है? बाइनरी में कन्वर्ट करता है। किसको? इनपुट जो देते हैं, इनपुट में हम कीबोर्ड से या कोड से जो भी देते हैं उसको। बट ये इसका कंडीशन यही है कि डेसिमल नंबर को ये क्या कर सकता है? बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है, जो क्या है 0 और 1 के फॉर्मेट में, जो क्या कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है और कंप्यूटर उसके बेस पे रिस्पॉन्स कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ओनली डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड। डेसिमल नंबर क्या होता है? 0 to 9 के बीच में इस डिजिट से बना हुआ कोई भी नंबर कोई भी नंबर डेसिमल नंबर होता है। बट कैरेक्टर जो होता है ABCD ले लो, अपर केस लोअर केस ले लो, या स्पेशल कैरेक्टर्स ले लो जिसमें @ आता है, हैश आता है, ये इसमें आता है। इस चीज़ को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है? देखिए, मैं आपको पढ़ाया भी हूँ कि सपोज अगर मैं आपको बोलूँ 22 को बाइनरी में कन्वर्ट करो तो आप वो सीक्वेंस यूज करते हो। सेम चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि A का बाइनरी निकालो तो आपको A को कैसे इसमें फिट कर सकते हैं? आप इसमें फिट नहीं कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि जब फिट नहीं कर सकते तो क्या करना है। तो ये आप नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ सपोज कि @ को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो तो आप खुद नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कंपाइलर का भी कंडीशन है, ये लिमिटेशन है कंपाइलर का। कंपाइलर कहता है कि अगर आप डेसिमल देते हो तब तो बाइनरी में दे दूंगा, लेकिन अगर आप कोई कैरेक्टर देते हो A, B या स्पेशल कैरेक्टर, इसमें से कोई भी कुछ भी देते हो तो उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा लिमिटेशन है। तो ये एक प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर ये वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो फिर कंप्यूटर समझेगा कैसे? कंप्यूटर अगर समझेगा नहीं तो फिर हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कंप्यूटर को, कैसे हो सकता है? तो इसी के ऊपर कमेटी बैठी। तो कमेटी बैठ कर ये सोचा गया कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना क्या है? इजी है। लेकिन कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर को हम बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्यों ना जितने भी कैरेक्टर हैं उसका एक नंबर डेसिमल नंबर में बनाया जाए। जितने भी कैरेक्टर हैं उसका एक फिक्स्ड नंबर क्या किया जाए? डेसिमल नंबर असाइन किया जाए और उसी के बेस्ड पे कंपाइलर को फिट किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर 20 देता हूँ तब तो ठीक है, ओके। लेकिन अगर A देता हूँ तो A या ना जाकर A का एक डेसिमल वैल्यू जाए, A का एक डेसिमल वैल्यू जाए जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना क्या हो? इजी हो। तो उसी फॉर्मेट को बनाने के लिए ASCII बनाया गया। और ASCII क्या है? ASCII जैसे आप फुल फॉर्म देख सकते हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। क्या है? अमेरिका द्वारा बनाया गया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इंटरचेंज करने के लिए जो कोड इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड ASCII कोड या ASCII वैल्यू बोल सकते हैं। यानी कह सकते हैं, अब देखिए ASCII क्या होता है? ASCII जो होता है आपका, तो मैंने क्या लिखा है पॉइंट देखिए, ईच कैरेक्टर हैज ए स्पेसिफिक ASCII कोड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट। यानी जो कंपाइलर का प्रॉब्लम था कि भैया देखिए हम तो बाइनरी को ही कन्वर्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर वगैरह के नहीं। तो इन सब का जितने भी डिजिट दिख रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर दिख रहे हैं, इस सब का एक स्पेशल ASCII कोड बनाया गया। अब वो ASCII कोड इसको जाता है जो क्या है? डेसिमल वैल्यू है, और वो डेसिमल वैल्यू क्या करता है? बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि जो हमारे पास कीबोर्ड है, जो हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं, ये बहुत तरह टाइप के होते हैं। ये कंट्री टू कंट्री वेरी भी करते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर IBM कंपनी द्वारा कोई IBM कंपनी का कीबोर्ड यूज करेंगे ना, तो किसी किसी में 83 कीज होते हैं, और जो हम माइक्रोसॉफ्ट जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसमें नॉर्मली 104। ये जो माइक्रोसॉफ्ट की बात करता हूँ मैं, तो इन लोग क्या है 104 होते हैं और इसमें लगभग 103। ये वेरी करता है। तो देखिए 104 है तो इसमें क्या है? जितने भी हैं सबका एक ASCII कोड होगा। जितने भी उसका क्या होगा? अगर इस IBM कंपनी का है तो इसमें भी क्या होगा? इसका भी सबका एक ASCII कोड बनाया गया कि यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है। रीजन क्या है कि यूजर जो है, जैसे यूजर है, ये कंप्यूटर है आपका, सपोज ये आप कंप्यूटर है, ये कीबोर्ड है, आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे 104 अगर की है तो आप कुछ भी प्रेस कर सकते हो, और जो भी प्रेस करोगे वो कंप्यूटर को जाएगा। और कंप्यूटर के पास क्या है? कंप्यूटर के पास है कंपाइलर। और कंपाइलर अगर जो भी डिजिट आप प्रेस कर रहे हो, जो भी की प्रेस कर रहे हो, उसका काम क्या है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना, इसको हम ऑलरेडी बताया है कि डेसिमल वैल्यू को हम बाइनरी में कन्वर्ट करना मेरे को आसान है, लेकिन अगर आप मेरे को कैरेक्टर देते हो तो उसको कन्वर्ट करना क्या है? मुश्किल है, नहीं कर सकते। इसीलिए ने ASCII कोड बनाया गया, ASCII कोड फॉर ASCII वैल्यू बनाया गया, जितने भी कैरेक्टर्स हैं। और सबका अभी जैसे मैं टेबल बता दूं, जैसे एग्जांपल दूं, जैसे कोई A लिखता है, ये कंपाइलर है, तो अब
ए नहीं जाएगा कंपाइलर को, क्योंकि ए को तो कन्वर्ट नहीं कर सकता बाइनरी में ना। तो ए का डेसिमल जो एस्की कोड डिफाइन किया गया वो जाएगा। तो ए का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो होता है 65। अब 65 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, जो टेबल हमारा जो ट्रिक्स है 1 2 4 8 करके, और कंपाइलर भी कर सकता है और वो कंप्यूटर भी समझ सकता है। अच्छा ये वैल्यू आया है, इसका मतलब यूजर ने ए इंटर करने के प्रेस किया है या ए वैल्यू असाइन करने को कोशिश की है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैं अभी बोलूँ सपोज कि बी, तो बी के क्या होता है, एक इंक्रीमेंट हो जाता है यहाँ से 66। तो इसका भी बाइनरी आप कन्वर्ट कर सकते हो और ये भी कन्वर्ट कर सकता है, तो ये भी आप कंप्यूटर को दे सकते हो और कंप्यूटर यहाँ पे आसानी से समझ सकता है। अब बात आती है कि ये वैल्यू कैसे आया। तो ये जो प्री डिफाइंड वैल्यू है, जैसे आपको मैं बता दूं, अगर ए बी ऐसे डॉट 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 जेड तक, तो ए का जो स्पेसिफिक वैल्यू असाइन किया गया है 65, बी का जो है 66, एक एक इंक्रीमेंट किया जाएगा। सी का क्या हो जाएगा 67 डॉट डॉट डॉट, लास्ट जेड का क्या हो जाएगा 90। इसी तरह स्मॉल ए का भी है, स्मॉल ए का जो स्टार्ट होता है 97 से, फिर इसी तरह स्मॉल जेड लास्ट चला जाता है 122। इसी तरह डिलीट का एक एस्की वैल्यू है 127, इसी तरह हैश का एक एस्की वैल्यू है 35। इसी तरह सबका डिपेंड करता है। और ये क्या है, यही कोड जाता है कंपाइलर को। जब हम ऐसा कुछ इनपुट देते हैं ना, तो कंपाइलर को ये ना जाके ये जाता है और इसका बाइनरी कन्वर्ट करके कंप्यूटर को असाइन हो जाता है। इसीलिए एस्की कोड, मेरे पास टेबल भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी हाँ, इस टेबल को देखिए ध्यान से, जो मैं बता रहा था एस्की टेबल। देखिए यहाँ पे सबका वैल्यू दिया गया है, जितने भी कीज हैं ना कीबोर्ड के ऊपर, उस सबका वैल्यू यहाँ पे असाइन किया। जैसे मैं भी बोला ए का, तो देखिए आप यहाँ दे सकते हैं ए का क्या है, डेसिमल वैल्यू 65, क्योंकि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना क्या है, इजी है, इसलिए सबका डेसिमल वैल्यू दिया गया। देखिए बी का एक इंक्रीमेंट हो रहा है 66। इसी तरह लास्ट में अगर जेड का देखिए तो जेड का क्या होता है 90। इसी तरह स्मॉल ए का देखिए तो क्या होता है 97। इसी तरह 1 1 इंक्रीमेंट होता जाता है और जेड का कितना होता है 122। इसी तरह अगर स्पेस का देखिए तो स्पेस का कितना होता है 32, हैश का कितना होता है 35। इसी तरह डिपेंड करता है और सबका एस्की वैल्यू साइन किया गया। अब आपके माइंड में भले क्वेश्चन आता होगा कि ठीक है, आपने बोला कि कंपाइलर जो होता है वो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है इजीली, कैरेक्टर्स को नहीं कर सकता। ठीक है, तो कैरेक्टर्स का हमने एस्की कोड बनाया और एस्की कोड इस्तेमाल करके क्या करता है, वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे लेकिन ये वैल्यू को भी तो एस्की में कन्वर्ट किया गया है, सॉरी हाँ एस्की कोड में देखिए 0 का 1, इसका भी डेसिमल वैल्यू। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि इसको तो मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ इजीली में, कंपाइलर भी कर सकता है, लेकिन फिर इसका ये एस्की कोड और डेसिमल कोड क्यों दिया गया, क्यों असाइन किया गया। कैरेक्टर्स का तो चलिए समझ में आता है कि इसका हमको डेसिमल वैल्यू पता नहीं है, नंबर पता नहीं है, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आता है कि देखिए जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर को जब इनपुट हम एस्की कोड देंगे, एस्की कोड, तो एस्की कोड में देखिए अगर मैं 0 देता हूँ, अगर 1 देता हूँ, तो कंपाइलर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा, ध्यान समझिएगा। लेकिन एस्की कोड 0 और 1 में कंफ्यूजन क्या है कि बाइनरी में भी 0 एंड 1 आता है। शायद आपको समझ में नहीं आया, एक मिनट और थोड़ा अच्छा सा एलेबोरेट करता हूँ। कहने का मतलब है कि कंपाइलर है, समझिएगा, यहाँ पे मैं 8 दिया तो 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, कितना करेगा 1 0 0 0 1 2 4 8। ठीक है, अब ये कंप्यूटर समझ गया, अच्छा ठीक है भैया 8 आया। फिर मैंने यहाँ पे दिया ए, तो बोलेगा अच्छा ए का मतलब अब तो एस्की कोड इसको असाइन हो गया है, ए का मतलब इसको 65 जाएगा, ए नहीं जाएगा। अच्छा ए को जाएगा, उसका भी कुछ बाइनरी बना देगा और उसको भी कंप्यूटर चला जाएगा, कंप्यूटर कहेगा अच्छा चलिए इसने ए प्रेस किया, सपोज यहाँ पे कुछ आ गया। अब कंफ्यूजन क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 0 दूं या 1 दूं, तो 0 का भी बाइनरी कन्वर्ट करेगा 0 0 0 0 एंड 1 का भी बाइनरी कन्वर्ट करेगा 0 0 0 1। लेकिन कंपाइलर क्या कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कि ये जो 0 है ये बीट है या डेसिमल है। ये सब क्या होता है, डेसिमल, और यहाँ पे क्या है बिट, ये सब क्या है बिट, ये बाइनरी का बिट है और ये क्या है डेसिमल है। तो डेसिमल का 0 है कि बाइनरी का 0 है, डेसिमल का 1 है या बाइनरी का 1 है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो कंपाइलर ये सोचेगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि 0 जो है वो बाइनरी का है कि डेसिमल का है। तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए क्या किया गया कि जो डेसिमल नंबर्स भी होता है ना, जो इससे बनता है, उसका भी क्या कर दिया गया, उसका भी एस्की कोड असाइन कर दिया गया, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्या हो, दूर हो। इसीलिए 0 का अगर देखेंगे तो क्या किया गया है, 0 का 48, 0 का कितना किया गया है और 0 का 48 चल रहा है, और उसके बाद एक एक इंक्रीमेंट करते चले जाओ। अगर 1 है तो उसका इंक्रीमेंट करते जाओ, ऐसे चलते जाएगा। 9 है तो शायद 57 होगा लास्ट में,
तो ये ASCII कोड जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर ये कंपाइलर है और यहाँ पे मैंने 0 दिया तो अब 0 ना जाकर क्या जाएगा इसको 48, और 48 को बाइनरी कन्वर्ट कर सकता है और कंप्यूटर समझ सकता है अच्छा ये 0 इंटर किया गया है। अब कन्फ्यूजन भी नहीं होगा इसका कि बाइनरी का है कि डेसिमल का है। समझ में आता है आपको? तो आज ये हम लोगों ने सीखा कि बाइनरी टू डेसिमल क्या है, डेसिमल टू बाइनरी। मैंने कोशिश किया है दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीका से समझाने का। अगर आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं, कोई वीडियो रिपीट करना है फिर से बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आइए कंक्लूजन पॉइंट पे चलते हैं। कंक्लूजन सेक्शन जो अपना होता है इस पे क्या है कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन में ये देखें क्या टॉपिक हमने कवर किया, ASCII क्या होता है, जो स्टैंडर्ड कोड मैंने बताया आपको, और हाउ कंपाइलर कन्वर्ट्स कैरेक्टर इनटू बाइनरी, क्योंकि आप कंफ्यूजन में थे कि 0 to 9 से बना हुआ हर डिजिट हर नंबर को कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट ABCD, इसका भी हम ASCII कोड बनाया गया और ASCII कोड के द्वारा आप कन्वर्ट कर दिए। फिर वाई ASCII कोड, देखिए ये इंटरव्यू क्वेश्चन है दोस्तों, मैं ये आपको अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। वाई ASCII कोड ASCII वैल्यू फॉर डेसिमल, बोले ना मैं कि ABCD को कन्वर्ट करना मुश्किल था कंपाइलर को, तो इसका ASCII कोड बनाना उचित है। बट व्हाट अबाउट 0 to 9, इसका तो डेसिमल करना, ये तो डेसिमल है, इसको बाइनरी भी कन्वर्ट करना क्या इजी था कंपाइलर को, लेकिन फिर इसका भी ASCII कोड क्यों दिया गया? बिकॉज 0 and 1 बाइनरी में भी होता है और 0 and 1 डेसिमल में भी होता है। तो ये बाइनरी में की है या डेसिमल में है, ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसी के लिए सभी नंबर का ASCII कोड बनाया गया और उसका भी ASCII कोड रख दिया गया ताकि उसको भी कन्वर्ट, यानी 0 का क्या था 48, ऐसे करके स्टार्ट था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आप ही के लिए है दोस्तों, इस पे आप ही फोकस करो, ये हमारे लिए नहीं है, ये आप ही को फायदा होने वाला है। इफ़ यू आर मेंटेनिंग ए गुड नोट्स आफ्टर दिस वीडियो इन योर ओन स्टाइल, ये आप ही को हेल्प करने वाला है। और अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है प्लीज़ इग्नोर गाइज। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।